अयोध्या से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या से 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है और यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा। ये तीनों संदिग्ध सुक्खा दुन के अशडल्ला गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तीनों संदिग्धों से यूपी एटीएस कड़ी पूछताछ भी कर रही है। और वहीं आज गर्भगृह में रामलला का प्रवेश हो गया। गर्भगृह प्रवेश से पहले पूरे विधि विधान से दूसरे कई कार्यक्रम संपन्न हुए। 22 जनवरी के पहले जितने भी कार्यक्रम होने हैं उसकी डिटेल आपको भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि 16 जनवरी से शुरू हुआ पूजा पाठ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक ही नहीं, मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाने तक चलेगी, जिसके हर पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। इस वक्त देखिए दिन भर अयोध्या कैसे राम नाम से गूंजती रही। रामलला जी आओ बैठो अपने भवनवा मां। दिन हवा में उड़ जाएं, घंटे विलुप्त हो जाएं, मिनट मौन हो जाए, सेकंड की धड़कन बंद हो जाए, करोड़ों प्रतीक्षारत नयन अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। चरण रखने से भगवान का धूली लग गया मस्तक में तो स्वर्ग हो गया। अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं। अयोध्या में मंदिर तैयार, अयोध्या में मंदिर तैयार, कि रामचंद्र राजा बने। भगवान राम गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। अद्भुत क्षण है, विलक्षण संयोग है, पूरा देश राममय हो गया है। ब्राह्मणों को जो 121 ब्राह्मण हैं उनको उनके कार्य से उनको नियुक्त किया जाएगा। वो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस दृष्टिकोण से उनको वर्ण करते हैं। सभी ब्राह्मणों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। उसके बाद वास्तु पूजा होगी। वास्तु पूजा होने के बाद जो है हम लोग मंडप में प्रवेश कर, यहाँ ये सब कार्यक्रम जो ऊपर जहाँ मंदिर बना हुआ वहाँ होंगे। वहाँ के बाद हम लोग नीचे आएंगे और आने के बाद मंडप में जो 2 मंडप बने हुए हैं वहाँ पर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व शुभ संस्कारों का प्रारंभ 16 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। आपको आगे दिखाएंगे कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। लेकिन अभी तो रामलला के गर्भगृह प्रवेश की सुंदर तस्वीरें। गर्भगृह प्रवेश से पहले आपको पता है कि भगवान की मूर्ति को मंदिर प्रवेश कराया गया और फिर मंदिर भ्रमण कराया गया और अब बेला गर्भगृह प्रवेश की थी। मैं देख पा रही हूँ अंदर काट है, 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और जो विद्वान हैं वो अंदर जा रहे हैं और अब ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित मौजूद हैं, सबसे बुजुर्ग आचार्य सम्राट वो हैं। पूरे में टेंट लगा हुआ है। वहां जहां उधर की तरफ टेंट लगा हुआ है ये ब्रह्मकुंड के पास वाला रास्ता है जहां से इन सब ने एंट्री की है। मैं बहुत क्लियर देख पा रही हूँ। अयोध्या ने कलयुग में इससे पहले ऐसा दिव्य और भव्य रूप नहीं देखा होगा। अयोध्या अपने भाग्य पर इछला रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के नूतन विग्रह का दर्शन करने के लिए बेताब है और अब इंतजार की घड़ियां सिमटती जा रही हैं। प्रभु के गर्भगृह प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया आप खुद विद्वत जन के मुख से सुनिए। प्रभु श्री राम की मूर्ति देखी है कि किस तरह की है? हाँ, मैंने देखी है। उस दिन वहाँ पर था, मैं जो हवन इत्यादि कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं था। लेकिन अभी मूर्ति का मुख इत्यादि जो है वो पूरी तरह से नहीं देखा गया है, अभी वो बंद है। ये जिस दिन अपना जो 96 कलशों से अभिषेक होगा भगवान का, उस दिन सभी को देखने को मिलेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका आसन तैयार कर लिया गया है। रामलला का आसन 3.4 फीट ऊंचा है और इसे मकराना पत्थर से बनाया गया है। मंदिर परिसर में मूर्ति पहुंचने के बाद निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ किया। इस दौरान उस चबूतरे की आरती उतारी गई और परिक्रमा की गई जहाँ रामलला की मूर्ति विराजमान होगी।
विधान के मुताबिक रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर का भ्रमण कराना जरूरी था, लेकिन रामलला की मूर्ति का वजन ज्यादा होने की वजह से एक प्रतीकात्मक मूर्ति को मंदिर भ्रमण कराया गया। ये उस प्रतीकात्मक मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसे राम मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। मंदिर परिसर में भ्रमण करवाने के बाद श्री राम के बाल स्वरूप को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करवाया गया। अयोध्या राममय है। मंदिर में प्रभु श्री राम का गर्भगृह प्रवेश हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका होना बेहद जरूरी है, जिसमें प्रायश्चित पूजन है, कर्मकूटी पूजन है, और यही पूजन पूरे विधि विधान के साथ पूरा होने के बाद हम 22 जनवरी का सफर तय करेंगे, जिसके बाद 500 साल की तपस्या के बाद प्रभु श्री राम का अपने जन्मभूमि में भव्य और दिव्य दर्शन साकार होगा। गर्भगृह में प्रवेश के बाद 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन के साथ धन्याधिवास। 20 जनवरी को राम मंदिर परिसर में शर्करा दिवास, फलाधिवास, पुष्प दिवास का कार्यक्रम होगा। 21 जनवरी को गर्भगृह में मध्यादिवास, शय्याधिवास होगा। 22 जनवरी को रामलला की विग्रह पूजा होगी और रामलला की आंखों से पट्टी खोली जाएगी, जिसके बाद रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में पीएम मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले होने वाले एक एक कार्यक्रम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले आपको गर्भगृह की महत्ता के बारे में जरूर जानना चाहिए। गर्भगृह को मंदिर का अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय हिस्सा माना गया है। गर्भगृह के भीतर जहां पर मंदिर के प्रधान देवी देवता विराजमान होते हैं, वहां पर आम भक्तों के प्रवेश की सख्त मनाही होती है। गर्भगृह क्या होता है, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी देवालय के भीतर गर्भगृह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर देवी देवताओं की मूल मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसके बाहर चारों ओर परिक्रमा का स्थान होता है, जबकि ठीक सामने दर्शन, पूजन और कीर्तन के लिए स्थान सुनिश्चित होता है। गर्भगृह में 3 ओर दीवारें और एक ओर छोटा सा मुख्य द्वार होता है। वास्तु के अनुसार किसी भी मंदिर के भीतर गर्भगृह का निर्माण बीचों बीच किया जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। मान्यता है कि गर्भगृह में स्थित देवी देवताओं के स्थापित होने के कारण वहां पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिसके पास जाने मात्र से व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। हिंदू शास्त्रों में गर्भगृह में स्थापना की बड़ी अहमियत है। गर्भगृह में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुजारी ही अधिकृत होता है और वहां पर किसी दूसरे का प्रवेश वर्जित होता है, प्रवेश नहीं होता है। मंदिर के गर्भगृह में दूसरे किसी के प्रवेश के मनाही के पीछे गर्भगृह का छोटा स्थान होना स्वच्छता, पवित्रता कारण होता है। अयोध्या के किसी भी मंदिर में जाने पर आपको इस परंपरा का पालन करना होगा और करता हुआ दिखाई देगा। गर्भगृह में स्थापना के पहले प्रायश्चित पूजन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले हर विधि विधान का पालन करते हुए रामलला की प्रतिमा का गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। अब इंतजार है अगले दिन का और फिर 22 जनवरी की तारीख का, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन पूरी दुनिया कर सकेगी। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले कई राज्यों से ही नहीं बल्कि कई देशों से जल, मिट्टी, सोना, चांदी और बहुत सारे उपहार अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। गर्भगृह के बाद बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिनमें बहुत वक्त लगता है और इसीलिए बहुत पहले से सावधानी पूर्वक इनका इंतजाम कर लिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ घड़ी जैसे जैसे पास आ रही है, अयोध्या ही नहीं पूरे देश में उत्सव का रंग गाढ़ा होता जा रहा है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां रामलला के आगमन का उत्सव नहीं मनाया जा रहा हो।